Assalamualaikum students, this is the first class of our online session. केमिस्ट्री मेक ईजी एक प्लेटफॉर्म है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और किसी भी वजह से एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, खसूसन फ़ीमेल स्टूडेंट्स। उनको हमारे लेक्चर से काफ़ी रहनुमाई और मदद मिलेगी। हम अपने लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर को ऐसे तरीके से रिकॉर्ड कराएं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। फिर भी अगर किसी वीडियो में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पर कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो कमेंट्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उनके पॉइंट को क्लियर कर सकें। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक फॉर टुडे। और टॉपिक फॉर टुडे इज़ केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे केमिस्ट्री के डिफिनीशन को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री के डिफिनीशन की प्रॉपर समझ नहीं आती, किसी भी पॉइंट पर उनको डिफ़िकल्टी होती है। सो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उनको केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्लियर करा सकें। बट नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके केमिस्ट्री का कोर्स सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करा सकें। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, chemistry is defined as that it is the branch of science which deals with the study of composition, structure, uses, properties and changes that are occurring in the matter. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हम सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि इसमें मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक आते हैं और ये करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड हैं विद मैटर। सो मैटर क्या चीज़ है? Matter is anything that occupies space and has mass. हर वो चीज़ जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो, वज़न भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये मैटर है। अब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इस मैटर से रिलेटेड के मैटर की कंपोजिशन क्या है, इस मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इस मैटर में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। सो हर एक जो वर्ड है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे सेपरेटली। पहले हम आएंगे टुवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो कंपोजिशन ऑफ मैटर मीन्स like if we take the example of sodium chloride, जिस तरह मैंने आपको डिफ़ाइन करके दे दिया है कि everything that occupies space and have mass is known as matter, तो आप इस डिफिनेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक चीज़ जो हमें सराउंड करती है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो इट मीन्स कि आपके नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे कि ये मैटर है, और ये मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है। दिस मे बी इन गैसियस स्टेट, दिस मे बी इन लिक्विड स्टेट और दिस मे बी इन सॉलिड फॉर्म। सो एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ एक्चुअली अ मैटर। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या है? दिस इज़ एक्चुअली अ कॉमन टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ मैटर, इसके कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। सो इफ़ यू लुक एट द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है NaCl। Na इज़ सोडियम एंड Cl इज़ क्लोरीन। सो इट मीन्स के कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है कि ये एक एटम ऑफ सोडियम और एक एटम ऑफ क्लोरीन से बना हुआ है। इसी तरह अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के कंपोजिशन की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, एंड इट्स फार्मूला इज़ H2SO4। सो द कंपोजिशन ऑफ H2SO4 इज़ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ composed of 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। सिमिलरली इफ़ वी डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है? दिस इज़ मेड अप ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। तो इसको कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो डिफिनेशन में आता है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या चीज़ है? अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी मैटर की। सपोज़ हम एग्जांपल ले लें वाटर की। तो वाटर के स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये ऐसे मिलेगा कि दिस ऑक्सीजन इज़ कनेक्टेड विद 2 हाइड्रोजन थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देयर इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस लाइन रिप्रेजेंट अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
और यहाँ पे ऑक्सीजन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देन यू नो दैट ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में जो शेयर नहीं हुए किसी भी बॉन्ड में, तो उसको हम कहते हैं कि ये लोन पेयर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है और ये लिंक्ड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली ये पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो वी राइट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ हाइड्रोजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली इसके स्ट्रक्चर को अगर हम मज़ीद देखें, सो देयर इज़ अ बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो आपको ये 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। ठीक है, वाटर क्या है, ये मैटर है। और इसके स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये पोलर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आता है केमिस्ट्री के डिफिनीशन में, वो क्या है, यूजेस ऑफ मैटर। सो अगर हम यूजेस ऑफ मैटर की बात करें, यूजेस ऑफ मैटर, तो इट मीन्स कि मैटर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वाटर की। ठीक है, हमने वाटर की एग्ज़ाम्पल ले ली है। ये क्या चीज़ है, ये मैटर है। अब हमने बताना है कि इस वाटर के क्या यूजेस हैं। तो आप एक तो जनरल जो हम यूजेस पढ़ते हैं वो क्या है कि वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़। इसके अलावा हम वॉशिंग में इसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं फॉर डिज़ोल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर डिज़ोल्विंग आयनिक कंपाउंड्स। इसी तरह जो वाटर है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया है, दिस आर द यूजेस ऑफ वाटर। और वाटर क्या है, मैटर है। तो यूजेस ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि आप उस मैटर को, जो भी मैटर हो, चाहे वो वाटर हो या वो कोई गैसियस मैटर हो, कोई सॉलिड मैटर हो, तो उसको आप कहाँ पर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक्चुअली दिस मीन्स कि किसी मैटर की क्या क्वालिटीज़ हैं, मैटर की क्या क्वालिटीज़ हैं या उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इनको कहा जाता है क्वालिटीज़ ऑफ मैटर। वो क्वालिटीज़ या वो एट्रीब्यूट्स जो किसी भी मैटर को दूसरे मैटर से डिस्टिंग्विश करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज़ 2 तरह के होते हैं। वन आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और सेकंड क्या हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। दोनों को देखते हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, सिर्फ उनका फ़िज़िकल स्टेट चेंज होता है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज़ जो उनके केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, जो उनके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं। अगर उसके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। जिस तरह किसी भी अगर हम पेपर की बर्निंग करते हैं तो उससे क्या चीज़ बनता है, इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस। तो इट मीन्स कि अगर वो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी मैटर की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि वो किस स्टेट में है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, तो इट मीन्स कि हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो सपोज़ हमने वाटर लिया हुआ है। अब वाटर के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि वाटर क्या है, ये ऑर्डरलेस है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। सिमिलरली वाटर क्या है, दिस इज़ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है। वाटर इज़ कलरलेस, वाटर का कोई कलर भी नहीं होता। वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ये बॉयल होना शुरू होगा। सिमिलरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो वाटर फ्रीज हो जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं, in which we study about the chemical composition of the chemical composition properties related to any matter are known as chemical properties. Suppose मैग्नीशियम है, तो अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें बना के देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 molecules of magnesium oxide are formed when magnesium reacts with 1 molecule, 2 atoms of magnesium when react with 1 molecule of oxygen, they form 2 molecules of magnesium oxide. तो ये क्या है, ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या चीज़ बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन के साथ ये बात रिलेटेड है। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को, ये जो चेंज आ रहा है इसका, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो आप अगर ऑर्डरलेस की बात करते हैं तो इसमें इसका कोई केमिकल फार्मूला रिलेटेड नहीं है। टेस्टलेस में इसका कोई केमिकल फार्मूला रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो वही है। अगर बॉइलिंग से पहले उसका केमिकल फार्मूला H2O था तो बॉइलिंग के बाद भी इसका फार्मूला वही H2O है, सिर्फ क्या होगा, उसके स्टेट में चेंज आएगा। तो इस वजह से इस बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली फिजिकल फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ्रीजिंग से पहले ये H2O लिक्विड स्टेट में था। जब आपने इसको फ्रीज कर दिया है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तो ये कन्वर्ट हो गया है सॉलिड स्टेट में, ये बर्फ़ बन गया है। अब बर्फ़ के स्टेट में भी अगर आप देखें तो इसका फार्मूला वही है, H2O ही है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो ये डिफरेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टी में और फिजिकल प्रॉपर्टी में। और ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसको हम फिर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, इसी तरह जो इसके डिफिनेशन का लास्ट पार्ट है वो क्या है कि चेंजेस अकरिंग इन द मैटर, कि मैटर में कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट डज दिस मीन। ओके, सो चेंजेस अकरिंग इन द मैटर मीन्स चेंजेस अकरिंग इन मैटर, कि मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। इट मीन्स कि मैटर में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। अगेन इनको हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। मैटर में एक तो फिज़िकल चेंजेस आती हैं और सेकंड मैटर में आती हैं केमिकल चेंजेस। दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जिस तरह अभी भी हमने डिस्कस किया है कि इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, तो वाटर का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, सॉलिड स्टेट में। वाटर इज़ इन लिक्विड स्टेट और आइस क्या है, दिस इज़ इन सॉलिड स्टेट। इसी तरह अगर हम इस आइस का अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, आइस को आपने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है तो उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है फ्रिज से, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो दोबारा से किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में, वाटर में। इसी तरह अगर इसी लिक्विड वाटर का आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे बाय हीटिंग, ठीक है, लिक्विड वाटर को आपने हीट कर दिया है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब देखें, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से या टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से उसके स्टेट में जो चेंज आई है, जिसमें कोई उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्वॉल्व नहीं है, कोई उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो इस टाइप के चेंज को कहा जाता है फिज़िकल चेंज। उसका सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो गया है, वो या तो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, गैसियस स्टेट में। बाकी अगर आप इनका फार्मूला देखें तो लिक्विड स्टेट में भी ये H2O ही है, सॉलिड स्टेट में भी ये H2O है, इसी तरह ये गैसियस स्टेट में भी H2O ही रहेगा, सिर्फ उसके स्टेट में चेंज आया है। तो इस तरह के चेंज को कहा जाता है कि ये फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट जो है
केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि केमिकली उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। लाइक इफ़ वी लुक एट the reaction between oxygen and hydrogen. So two molecules of hydrogen when react with one molecule of oxygen, they form two molecules of H2O. देखें, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या है, दिस इज़ इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज़ आल्सो इन गैसियस स्टेट, और इसके रिजल्ट से जो आपके पास प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, ऑक्सीजन का O2 और हाइड्रोजन का H2। अब उनके फार्मूले में चेंज आया है, उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ गया है, उनके केमिकल फार्मूला में, उनके स्टेट में चेंज आ गया है। तो इस तरह का जो चेंज है उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है। यानी ओवरऑल आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि दिस इज़ द चेंज इन केमिकल चेंज इज़ अ चेंज in molecular structure of a substance. ठीक है, जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैं दूंगी केमिकल चेंज की, और वो क्या है, सपोज मीथेन आपने ले लिया है, CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। So when methane reacts with oxygen, it forms carbon dioxide and water. ठीक है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मीथेन का पहले फार्मूला क्या था, CH4 है। अब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके रिजल्ट से जो आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का फार्मूला, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले CH4 था, अब वो कार्बन के साथ जो उसका कंपाउंड था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो गया है H2O में। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसमें का चेंज है। तो इस वजह से इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है। तो ये हो गए हैं चेंजेस अकरिंग इन द मैटर, जो क्या हो सकता है, इट मे बी अ फिजिकल चेंज एंड इट मे बी अ केमिकल चेंज। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने देख लिया है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है, यूजेस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर किसे कहते हैं, सिमिलरली चेंजेस अकरिंग इन द मैटर का क्या मतलब है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, from the first chapter of chemistry.